कुछ रिश्तों की घड़ियां बंद नहीं होती, बस उनकी आवाज सुननी बंद हो जाती है। रात शहर की देह पर धीरे धीरे उतर रही थी। बाजार की थकी हुई सांसें अब सुनाई देने लगी थी। एक एक करके दुकानों के शटर गिर रहे थे, जैसे दिन अपनी पलकों को बंद कर रहा हो। लेकिन उस पुरानी गली के आखिर में एक दुकान अब भी आधी खुली थी। लकड़ी का फीका बोर्ड हवा में हल्का हल्का हिल रहा था, जिस पे लिखा था वर्मा वॉच कंपनी। दुकान नहीं, समय का कोई बूढ़ा कमरा लगती थी वो। दीवारों पर सैकड़ों घड़ियां अलग अलग समय बता रही थी, मानो कब से टंगी थी वो। हर घड़ी जैसे अपना अलग अलग जीवन जी रही थी। कहीं टिक टिक थी, कहीं खामोशी। और उन सारी आवाजों के बीच बैठे थे जगदीश वर्मा। झुकी हुई पीठ, कांपती उंगलियां, नाक से नीचे खिसका चश्मा और आंखें, जिनमें इंतजार अब स्थायी रूप में रहने लगा था। वो हर रात 9:30 बजे दुकान बंद कर देते थे। लेकिन पिछले 15 सालों से एक आदत नहीं बदली थी। शटर हमेशा आधा खुला छोड़ते थे, जैसे किसी के लौट आने के लिए थोड़ी सी जगह बचा कर रखी हो। सामने दीवार पर एक पुरानी घड़ी टंगी थी। उसकी सुइयां 3:20 पर रुकी हुई थी। ठीक वही समय जब उनका बेटा घर छोड़कर गया था। उस दिन घर में समय बहुत तेज भागा था। मैं पेंटर बनना चाहता हूं, लड़के ने कहा। भूख भी रंगों से मिटा लेना फिर, जगदीश कर्जे थे। हर आदमी आपकी तरह घड़ियों में कैद नहीं रहना चाहता। पापा, जगदीश की नसें तन गई थी और हर सपना पेट भरने लायक नहीं होता। लड़का तिल मिला उठा। पेट भरने के लिए अगर सपने मारने पड़े तो ऐसा पेट आदमी को जिंदा नहीं रखता पापा। कमरे में अचानक ऐसी चुप्पी भर गई थी, जिसमें रिश्ते टूटने की आवाज साफ सुनाई देती है। मां रसोई के दरवाजे पर खड़ी कांप रही थी। लेकिन पिता और बेटे के बीच जब अहंकार खड़ा हो जाए तो घर की औरतें अक्सर भगवान की तरह हो जाती हैं। सब देखती हैं, कुछ बदल नहीं पाती। लड़के ने बैग उठाया, दरवाजे तक गया, फिर पलटकर बोला, आपको हमेशा डर रहा है कि मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन आपने कभी यह नहीं सोचा कि मैं अपने सपनों के बिना जी कैसे पाऊंगा। जगदीश ने गुस्से में नजर फेर ली। जिस दिन जिंदगी समझ आएगी ना, खुद लौट आएगा। लड़के की आंखें भर आई। और जिस दिन आपको मैं समझ आ गया, शायद मैं आपसे बहुत दूर जा चुका होऊंगा। दरवाजा बंद हो गया। और सचमुच उस दिन के बाद घर की हर घड़ी चलती रही। बस जगदीश का समय रुक गया। पहले कुछ साल उन्होंने उसे बहुत खोजा। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, रिश्तेदार, अपने पुराने दोस्त, अपने बेटे के दोस्तों के पास, हर जगह। लेकिन हर जगह से वही जवाब मिला, पता नहीं। धीरे धीरे तलाश बंद हो गई, लेकिन इंतजार नहीं, क्योंकि इंतजार कभी रिटायर्ड नहीं होता। वो बूढ़ा हो सकता है, पर मरता नहीं। रात को दुकान बंद करने से पहले जगदीश अक्सर अपने दरवाजे की तरफ देखते थे, मानो अगला कदम उसी का होगा। कई बार वो 2 कप चाय मंगवा देते, फिर खुद ही दूसरा कप ठंडा होते होते देखते रहते। कई बार किसी लड़के को अपने पिता से हंसकर बात करते देखते तो
चुपचाप दूसरी तरफ देखने लगते, क्योंकि पिता रोते बहुत कम है, लेकिन भीतर से सबसे ज्यादा वही टूटते हैं। एक दिन मोहल्ले वालों ने भी पूछा, वर्मा जी इतने साल हो गए, अब भी इंतजार है? जगदीश हल्का सा मुस्कुराए, बेटे गुम नहीं होते साहेब, बस नाराज हो जाते हैं। रात के 9:30 बजे जगदीश शटर गिराने वाले थे कि बाहर कुछ कदमों की आहट रुकी। तभी एक लड़का अंदर आया। उसके कंधे पर बैग था, चेहरे पर सफर की धूल, आंखों में अधूरी नींद और बहुत सारा जीवन। उसने अपनी जेब से एक पुरानी घड़ी निकाली और काउंटर पर रख दी। ठीक हो जाएगी? जगदीश ने बिना देखे घड़ी उठा ली और पुरानी आदत के मुताबिक कान से लगाई, लेकिन अगले ही पल उनकी सांस अटक गई, क्योंकि घड़ी के पीछे छोटे अक्षरों में खुदा था, दीपक, पापा की तरफ से। उंगलियां कांप गई, मानो किसी ने 15 साल पुराना दरवाजा अचानक खोल दिया हो। धीरे धीरे उन्होंने सर उठाया। सामने वही आंखें खड़ी थी, बस उनमें बचपन की जगह अब थकान आ गई थी। दोनों चुप, इतनी चुप्पी कि दीवार पर चलती घड़ियों की टिक टिक भी डरने लगी। फिर युवक हल्का सा मुस्कुराया, सुना है यहां बंद घड़ियां फिर चलने लगती हैं? जगदीश की आंखें भर आई। उन्होंने घड़ी खोली। अंदर एक छोटा सा पुर्जा अटका हुआ था। उसे सीधा किया और घड़ी फिर चल पड़ी। टिक टिक टिक। और उसी क्षण जैसे दुकान में बंद पड़ा हुआ समय भी सांस लेने लगा। जगदीश बहुत देर तक घड़ी को देखते रहे, फिर कांपती आवाज में बोले, इतने साल तक कहां था गधे? लड़का मुस्कुराया, आंखें भीग गई। सपनों के पीछे भाग रहा था और रास्ते में समझ आया कि घर से बड़ी कोई मंजिल नहीं होती पापा। जगदीश होंठ भींच कर रह गए। उन्होंने चाहा कि वो कह दें कि तुमने बहुत देर कर दी, लेकिन शब्द गले में ही टूट गए, क्योंकि पिता जब सचमुच टूटता है ना, तो शिकायत करना छोड़ देता है। दीपक धीरे से बोला, गुस्से हो? जगदीश ने पहली बार ठीक से उसकी तरफ देखा। बाप बेटे से गुस्सा नहीं करता, बस खुद से हार जाता है। दीपक की आंखें छलक गई। मैं हर शहर में आपको ढूंढता रहा पापा। हर सफलता के बाद सबसे पहले आपका चेहरा याद आता था, लेकिन डरता था कि कहीं आपने मुझे माफ ना किया हो तो। जगदीश हंसे, एक टूटी हंसी। बेटे, माफ तो परायों को किया जाता है, अपनों से तो आदमी बस इंतजार ही कर सकता है। कमरे में फिर वही टिक टिक गूंजने लगी। जगदीश ने धीमे से पूछा, अच्छा खाना खाया? बस इतना। और यही क्षण था कि जहां 15 साल की नाराजगी हार गई, क्योंकि कुछ रिश्तों में खाना खाया दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा प्रेम पत्र होता है। दीपक अब खुद को रोक नहीं पाया। वह झुककर अपने पिता के गले लग गया। जगदीश की उंगलियां धीरे धीरे उसके सर पर फिरने लगी, जैसे 15 साल से रुका हुआ स्नेह अब रास्ता ढूंढ चुका हो। बाहर बाजार की आखिरी दुकान भी बंद हो चुकी थी।
लेकिन वर्मा वॉच कंपनी में एक बूढ़ा पिता और उसका बेटा बहुत देर तक बैठे रहे। बीच में रखी थी एक पुरानी घड़ी जो अब फिर चल रही थी। रिश्ते कभी अचानक खत्म नहीं होते, बस एक दिन कोई बोलना छोड़ देता है और दूसरा इंतजार करना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दीजिएगा। और हां, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लीजिएगा और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।